लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ती अवैध शराब बिक्री को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि विधानसभा के ग्रामीण इलाकों को लेकर शहर में भी अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा है। इसके कारण जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बताते चले कि बीते दिन अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ स्थानीय युवाओं ने अभियान चलाकर एक दुकान में भारी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा था। तो इसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी सामने आ गए थे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा और साथ ही कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब की वजह से घर परिवार और समाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें नशे की ओर धकेला जा रहा है। ये स्थिति चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया पुलिस चौकियों और साथ ही नाकों के बावजूद आसानी से गांव-गांव तक शराब पहुंचा रहे हैं। इसका जो परिणाम है वो ये हुआ है कि युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर घर परिवार और समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि नशे की वजह से घरों में कलह बढ़ चुका है, आर्थिक नुकसान हो रहा है और अपराधों में भी बढ़ोतरी आ चुकी है, जिससे ग्रामीणों में शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी भी लगातार बढ़ चुकी है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर संरक्षण का आरोप लगाया है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने भी क्षेत्र में बढ़ती अवैध शराब की बिक्री पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि प्रशासन और नेताओं के संरक्षण के चलते क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार कार्यक्रमों में भी अवैध नशे को लेकर मांग उठा रही है, लेकिन विभाग और जनप्रतिनिधि आंख मूंद कर बैठे हुए। ये भी कहा गया कि अगर जल्द ही अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई के लिए कहेंगे। इधर समाजसेवी पीयूष जोशी ने भी कहा कि जिस तरह से क्षेत्र में अवैध नशे का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है, उससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कारोबार बिना संरक्षण के संभव नहीं है। साथ ही कहा कि जल्द ही संरक्षण देने वाले सफेद पोश नेताओं के पोस्टर जारी कर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। देखिए, जब क्या कहते हैं ना कि जब नहीं का आशा होती है तो फिर लोग स्वयं कूद जाते हैं उसमें। तो देखिए, नशा चरम पर है और सबसे ज़्यादा नशे का शिकार युवा शक्ति हो रही है, क्योंकि वो बेरोजगारी की वजह से वैसे ही डिप्रेशन में है और उसके साथ ये नशे का खेल भी खेला जा रहा है। इसमें हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। हम ऐसी सरकार से वैसे तो क्या उम्मीद करें, जिस सरकार से जो न अवैध खनन को रोक पा रही है और न नशे को रोक पा रही है। तो आज वही कारण है कि जो आप युवा खुद जो है नशे को रोकने के लिए छापा मार रहे हैं। तो ये सरकार के लिए बड़ा गंभीर विषय है। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। जनता की सरकार, जनता के द्वार जन जन तक पहुंचने का जो कार्यक्रम था, उसमें पुलिस प्रशासन, नागरिक प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता के सामने कुछ समाजसेवी युवकों ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उदाहरण देकर के उठाया था और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया होगा कि इस प्रकार की घटनाएं रोकी जाएंगी। उसके बावजूद मोती नगर में जो कल शराब का खुला व्यवसाय पकड़ा गया है, उस जगह पर संभवतः पहले भी एक दो बार ये घटना हो चुकी है। मैं समझता हूं कि यह पुलिस के उच्च अधिकारियों के लिए गंभीर चुनौती है।